नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों 11 तारीख 12वां महीना 2023 को जो इंटरनेट पर आपका मॉडल पेपर जारी किया गया, इनमें से हमने आपको क्या सेक्शन 1 टोटल आपका जो मार्केट में अब मॉडल पेपर आ गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ, इसका सेक्शन 1 यानी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का जो ऑब्जेक्टिव हमने पूर्ण रूप से कंप्लीट कर दिया। पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव टोटल साइंस का जो कि हमने खत्म कर दिया, ठीक है। तो आज के क्लास में जो पेपर चलेगा आपका 4 चलेगा। पहले ऑब्जेक्टिव को टारगेट किया, उसके बाद क्या है कि सब्जेक्टिव को। क्लियर है? तो चलिए आज होगा आपका भाई आपका पेपर होगा 4। अगर आप चलिए पहले ये पेपर 4 निकाल लेता हूँ। कहाँ पे पेपर 4? आजा आजा आजा, कहाँ है पेपर 4 भाई? चलिए ये पेपर 4 होगा ना। चलिए देख लेता हूँ पेपर 4। पेपर 5 आ गया, यहाँ देखिए पेपर 4 यहाँ पे है। आजा, कहाँ है पेपर 4? पेपर 4 है ना। चलिए निकाल लेता है, यही है। ये देखिए पेपर 4 है, ठीक है। तो पेपर 4 होगा यानी मॉडल पेपर 4। और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप मॉडल पेपर 1, 2, 3 ये सभी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहाँ से देख लीजिए। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कई स्टूडेंट को पता नहीं रहता, तो मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए ब्लैक में मोटा मोटा अक्षर में लिखा होगा बिहार बोर्ड 2024, इस प्रकार से जो कि लिखा होगा, ठीक है। मैं नहीं लिखा, उसको टच कीजिएगा तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन होगा। अगर टोटल लिंक नहीं शो करता है तो वहाँ पे दिखेगा मोर का बटन आपका मिलेगा लिखा हुआ, तो वहाँ टच कीजिएगा, टोटल शो कर जाएगा। क्लियर साथियों? कॉपी पेन निकालिए और देखिए कि कितना आपका सही हो रहा है और कितना जो कि रॉन्ग हो रहा है, क्योंकि एक साल में आप कितना मेहनत किए इसका पता यहाँ से लगेगा आपको, ठीक है। और इसी टाइप का जो कि प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में आएंगे और इससे भी आएंगे बहुत सारा। क्लियर? तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कहता किस दर्पण का जो कि फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। देखिए एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, मॉडल पेपर में बहुत सारा प्रश्न जो कि रॉन्ग रहता है, यानी कि आंसर जो कि उसका गलत टिक कर दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि जल्दीबाजी में निकलता है तो इसलिए गलती टिक करेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो कि प्रयास करूँ कि इसका सभी प्रश्न का जो कि आंसर जो कि राइट हो जाए। क्लियर है? तो ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए। 1 का क्या होगा? तो 1 का आपका हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर, यानी कि अवतल दर्पण हो जाएगा। किस दर्पण को फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है भाई? अवतल दर्पण हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो दूसरा का नंबर देखिए, कहता लेंस की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? f बराबर r या f बराबर r/2 या f बराबर r/3 या f बराबर r/4। तो इसका राइट आंसर बोले 2 का। ये देखिए आपके लिए मस्ट BBI है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बोले तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसमें f बराबर r/2 प्रश्न सिद्ध करने के लिए भी आता है ना। तो चलिए ध्यान में रखना। 3 नंबर देखिए, कहता है निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है ना? हवा, जल, शीशा या हीरा। तो ये बताइए राइट आंसर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, इसका क्या हो जाएगा? हवा, ठीक है। 3 का ये हो जाएगा। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, कहता है समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि का जो कि अल्पतम दूरी क्या है? 25 मीटर, 25 मीटर, ये 25 मीटर, दोनों 25 है क्या? देखिए तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ में ना कुछ इसमें है। इसमें देखिए आपका बी में ये दिया गया 2.5 मीटर, ठीक है। और इसमें दिया 25 मिलीमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका राइट आंसर बोलिए क्या होगा? 4 का राइट आंसर बोल दीजिए क्या होगा? 4 का फटाक से बोल दीजिए। तो देखिए ये आपका जो है कि यहाँ पे आपका दिया गया समान दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि के अल्पतम यानी न्यूनतम दूरी वो होता है 25 सेंटीमीटर। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में होता है, जहाँ पे यहाँ पे आपको नहीं दिया गया। तो इसके अनुसार से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ भी आपका दिख रहा है 25 मीटर, यहाँ पे 25 हो सकता है कि बी को 25 सेंटीमीटर लिखा गया, 25 मिमी लिखा गया, मी लिखा गया। तो इसको थोड़ा सा माइंड में आपको सेट रखना, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन के अनुसार से नहीं दिया गया। हो सकता है कि बी को आपको सेंटीमीटर देना चाहिए, मीटर ही दे दिया गया, है ना। तो इसके अनुसार से भी हो जाएगा डी। चलिए अगला, कहता श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग है ना किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? बैंगनी, नीला, लाल या पीला। तो 5 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, लाल। नेक्स्ट कहता है कि निकट दृष्टि को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, दूरफोकसीय लेंस या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर बोलिए 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा अवतल लेंस। नेक्स्ट कहता है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है ना चालक की लंबाई पर, चालक की अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर या चालक के
पदार्थ की प्रकृति पर या इनमें से सभी पर। तो राइट आंसर बोले 7 क्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सभी पर। क्लियर, ध्यान में रखना। अगला 8 नंबर कहता है विद्युत शक्ति का असार मात्रक क्या है, वाट या वाट प्रति घंटा, यूनिट या फिर ओम। तो राइट आंसर बोले 8 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाट। नेक्स्ट कहता है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होता है, 3.6 गुना 10⁻³ जूल, 3.6 गुना 10⁻4 जूल, 3.6 गुना 10⁻5 जूल या 3.6 गुना 10⁻6 जूल। तो बताया 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगला कहता निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना। विद्युत जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, या विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, या चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, या हरे विद्युत रोधन वाला तार पर्याय विद्युतमय तार होता है। तो राइट आंसर बोले इसका गलती कौन है ये बताना 10 का। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, हरे विद्युत रोधन वाला तार पर्याय विद्युतमय तार होता है। नेक्स्ट कहता फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का माध्यम संकेत करती है चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बोले 11 का क्या हो जाएगा। तो भाई 11 का राइट आंसर बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए भाई 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। 12 नंबर कहता है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। ऑप्शन की बात कर लेता हूँ तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, या यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट होगा ना ये भाई आजा। चलिए बी में दिया गया आपका दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, सी में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा निश्चित नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई 12 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बोलिए। तो 12 का भी ऑप्शन नंबर आपका ए वे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से देख सकते हैं 12 का ये हो जाएगा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर। चलिए नेक्स्ट ध्यान दिए 13वां नंबर कहता है नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है, यूरेनियम या सोडियम या कार्बन या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर बोले 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यूरेनियम। चलिए नेक्स्ट कहता है कि कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या है, CaOH2 या CaO या CaCO3 या CaHCO3 तो राइट आंसर बोले 14 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा CaOH2। नेक्स्ट कहते जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों या फिर ओजोन। तो राइट आंसर बोले 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन 15 का हो जाएगा भाई बी करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 16 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaHCO3 Na2CO3 × 10 H2O और Ca₂H2 फिर CaCO3। तो राइट आंसर बोले 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा NaHCO3। नेक्स्ट कहता कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अम्ल, क्षार या लवण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा अम्ल। चलिए नेक्स्ट कहते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान क्या आता है, 7, 8, 9 या 10.5। तो 18 का राइट आंसर बोले तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 10.5 हो जाएगा। नेक्स्ट कहता निम्न में कौन सा धातु चमकीला है, आयोडीन है या सल्फर या ब्रोमीन या फिर सेलेनियम। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा 19 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है, Al है ना, या फिर Na या फिर Ca या फिर Mg। तो राइट आंसर बोले 20 का क्या हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर फटाफट बोले भाई क्या होगा। चलिए 20 का राइट आंसर की बात कर लेता हूँ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी कि Na हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न कहता ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2, 6, 3, 4। तो बताए 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6 यानी कि बी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर कहता ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है ना, कार्बोक्सिलिक अम्ल या एल्डिहाइड या फिर कीटोन या एल्कोहल। तो राइट आंसर बोले 22 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि कीटोन हो जाएगा। 23 नंबर कहता है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं, 1 आबंध, 2 आबंध, 3 आबंध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोले 23 का क्या हो जाएगा, 3 आबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 24 कहता है एल्किन का सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n+2 CnH2n फिर सी में दिया CnH2n-1
डी में CnH2n-2। तो इसका राइट आंसर बोलिए 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा भाई बी करेक्ट हो जाएगा, CN भाई हट जाएगा, हाँ बी हो जाएगा CnH2n। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं 25 नंबर। कहता आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या है, 7, 8, 9, 18। तो राइट आंसर बोले 25 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 7। 26 कहता समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है, परमाणु साइज बढ़ता है, परमाणु साइज घटता है, या परमाणु साइज अपरिवर्तित रहता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा परमाणु साइज बढ़ता है। 27 कहता कौन सा एंजाइम जो है कि है ना इम्लसीकृत है ना इम्लसीकृत वसा का जो है कि पाचन करता है, पेप्सिन या ट्रिप्सिन या फिर लाइपेज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताए 27 का क्या हो जाएगा, 27 का ऑप्शन नंबर भाई बताए फटाफट बताइए क्या होगा 27 का राइट आंसर। तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पेप्सिन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे प्रश्न की बात कर लेता हूँ 28 नंबर। कहता सामान्य प्रकुंचन रक्त दाब होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बोलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भाई क्या, ए में दिया गया 80 mm, बी में दिया 100 सेंटीमीटर, 120 mm, 130 mm। तो राइट आंसर बोलिए क्या होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा 120 mm हो जाएगा 28 का। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं 29 से स्टार्ट होगा ना। चलिए 29 आ गया, चलिए यहाँ से कर दो, हाँ चलिए। कहता है कि बताओ पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा जो कि भेजता है, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, रंध्र के द्वारा, या फिर इनमें से सभी के द्वारा। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्लोएम द्वारा। नेक्स्ट कहता है कि उस पौधे का जो कि नाम बताइए जो कि कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को जो कि प्रदर्शित करता है, उसका जो कि नाम बता दो। ऑप्शन ए गेहूं है, गुलाब है, धन है, या इनमें से सभी है। तो राइट आंसर बोलिए 30 का क्या हो जाएगा, तो 30 का भाई आपका राइट आंसर की बात कर लेता हूँ, ऑप्शन बी हो जाएगा गुलाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा 30 का गुलाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता है 31 नंबर। कहता काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है ना, प्लाज्मोडियम या लेशमानिया या फिर अमीबा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोलिए 31 का क्या, 31 का राइट आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, फटाफट बोलिए 31 का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेशमानिया। चलिए अगला कहता निम्न में से कौन सा द्विलिंगी पुष्प है, गुलाब या लौकी पुष्प या पपीता पुष्प या इनमें से कोई नहीं। लौकी मतलब कद्दू है ना। तो बोले 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32 का फटाफट बोलिए भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बोले ऑप्शन नंबर 32 का सी हो जाएगा, पपीता पुष्प जो है कि द्विलिंगी पुष्प है। नेक्स्ट मानव में घ्राणग्राही स्थित होता है, आंखों में, नाकों में, कानों में, या फिर इनमें से सभी में। तो 33 का राइट आंसर बोलिए क्या हो जाएगा, फटाफट बोलिए भाई 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नाकों में। अब कहता हमारे शरीर की सभी अक्षीय क्रियाएं नियंत्रित होती है परमस्तिष्क से या मेडुला से या फिर पॉन्स से या फिर अनुमस्तिष्क से। तो 34 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा, 34 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी अनुमस्तिष्क से हो जाएगा। ठीक है, चलिए 35 की बात कर लेता हूँ। कहते जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से या अपटू ग्रंथि से या अधिवृक्क से या इनमें से कोई नहीं। तो 35 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट कहता है कि आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, मेंडल ने या चार्ल्स डार्विन ने या फिर जगदीश चंद्र बोस ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 36 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेंडल। अगला प्रश्न कहता है कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं एक्स वाई, एक्स वाई और एक्स दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्त्री है भाई, तो स्त्री एक्स होता है, ठीक है, और एक्स वाई मिलेगा तभी जो कि लड़का जन्म होगा, ऐसे नहीं। और पुरुष में एक्स वाई होता है। चलिए कहता निम्न में से कौन जो कि जैव निम्नीकरणीय कचरा है, प्लास्टिक, थर्मोकोल या पॉलीथीन या फिर टिश्यू पेपर। तो राइट आंसर बोलिए 38 का क्या हो जाएगा, तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा टिश्यू पेपर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहता आहार तथा पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार। तो राइट आंसर बोले 39 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा बिहार, यानी कि डी करेक्ट हो जाएगा 39 का डी। नेक्स्ट कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त जो है विकल्प निम्न में से कौन है ना, कम उपयोग वाला या पुनः चक्रण या पुनः उपयोग या फिर इनमें से सभी। तो राइट आंसर बोलिए क्या होगा 40 का, तो 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। नेक्स्ट
कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी, फैराडे ने या मैक्सवेल ने या फिर एम्पियर ने या फिर फ्लेमिंग ने। तो राइट आंसर बोलिए 41 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा फैराडे ने। 42 नंबर कहता है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर या बीम द्वारा प्रेरित विद्युत पर या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर या फिर प्रेरित चुंबकीय पर। तो राइट आंसर बोलिए 42 का क्या हो जाएगा, तो फटाफट बोले भाई 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट कहता नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो राइट आंसर बोले 43 का क्या हो जाएगा फटाक से, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट कहते हैं कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, जीवाश्मीय ईंधन या सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा या फिर विद्युत ऊर्जा। तो 44 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा, तो 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा एक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जीवाश्मीय ईंधन हो जाएगा। नेक्स्ट ये आपका आ जाएगा 45 नंबर, है ना। चलिए निकल जाओ, हाँ चलिए। ठीक कहता है एक उत्तम ईंधन क्या है ये बता दो, कोयला है, लकड़ी है या फिर पेट्रोलियम या फिर जैव गैस। तो इसका राइट आंसर बोले 45 का क्या हो जाएगा, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जैव गैस। चलिए 46 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो CO2 या N2 या H2 या फिर SO4। तो राइट आंसर बोलिए 46 का क्या हो जाएगा, तो 46 का ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, H2। नेक्स्ट कहते हैं कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, तो यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व हो सकता है CU, CSI या फिर Fe। तो 47 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, CA। नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है, NaOH प्लस HCl, एरो NaCl प्लस H2O, बी मेरे NH4 CNO और एरो H2NCONH2, सी में 2KClO3 एरो 2KCl प्लस 3O2, है ना, डी में दिया H2 प्लस L, है ना, L3 है कि I3 है भाई, फिर एरो दिया 2HI, I L पता नहीं चल रहा भाई। चलिए तो इसका राइट आंसर बोलिए 48 का क्या होगा, 48 का भाई बोलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है। अगला कहता है निम्न में से कौन जो कि लवण है, HCl, NaOH, K2SO4, NH4OH। तो राइट आंसर बोले 49 का क्या हो जाएगा, 49 का ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, K2SO4। नेक्स्ट कहता है किस लाल तत्व आयरन पर जल वाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया गया FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeS। तो राइट आंसर बोले 50 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, Fe3O4। 51 नंबर कहता हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, 6.0 से 6.8, 7.0 से 7.8, 2.1 से 3.8, 5.1 से 5.8। तो राइट आंसर बोले 51 का क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 51 का भाई बी हो जाएगा, 7.0 से 7.8। 52 नंबर कहता शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 करेक्ट, 24 करेक्ट, 20 करेक्ट और 12 करेक्ट। तो 52 का राइट आंसर बोलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 24 करेक्ट, शुद्ध सोना 24 करेक्ट, आभूषण वाला 22 करेक्ट। ठीक है, तो ध्यान में रखना, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 52 का। नेक्स्ट कहता कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, ब्रोमीन, पारा, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। तो राइट आंसर बोले 53 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रोमीन। नेक्स्ट कहता शीशा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, सोल्डर, स्टील या फिर गन मेटल या फिर उपधातु। तो राइट आंसर बोले 54 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सोल्डर। नेक्स्ट 55 कहता इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है, CH3OH, C2H5OH, C2H6OH, C2H2OH। तो राइट आंसर बोले 55 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, C2H5OH। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, CH4, C2H4, है ना, C6H6, C3H8। तो राइट आंसर बोले 56 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, C6H6। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, CH4, C2H6, C3H4, C3H8। तो राइट आंसर बोले 57 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये C3H4। नेक्स्ट
कहता आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहा जाता है? वर्ग, आवर्त, अपरूप या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर बोले 58 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वर्ग कहते हैं। ठीक है, वर्ग नियर खाना बना रहा था वहाँ पे। 69 आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या है? अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस या फिर मिश्र धातु। तो 59 का राइट आंसर बोलिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्षारीय धातु। नेक्स्ट कहता है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व क्या है? H, He, CO2 या फिर Cl2। तो राइट आंसर बोलिए 60 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा He। नेक्स्ट कहता है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं? पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, या परिसंचरण तंत्र या फिर उत्सर्जन तंत्र। तो 61 का राइट आंसर बोलिए ऑप्शन डी हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। नेक्स्ट कहता है एक कृत्रिम वृक्क है ना नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकालता है? ना है ना दिया गया पुनरावशोषण या निस्यंदन या फिर आस्तर या फिर अपोहन। तो राइट आंसर बोले 62 का क्या हो जाएगा? तो 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अपोहन। नेक्स्ट ये आपका 63 होगा ना। कहता मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या? लीवर, अग्न्याशय, अंडाशय या फिर एड्रिनल। तो राइट आंसर बोले 63 का क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, जिसको यकृत भी कहते हैं ना। चलिए नेक्स्ट ये हो गया 63 के बाद 64 कहता ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से या फिर मोटापा से। तो राइट आंसर बोले 64 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आयोडीन की कमी से। 65 की बात कर लेता हो कहता मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? हाइड्रा में होता है या फिर मटर में, शैवाल में या फिर प्लाज्मोडियम में। तो 65 की बात कर लेता हो तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हाइड्रा में। नेक्स्ट कहता कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? है ना पारगमय है या अपारगमय है या अर्धपारगमय है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 66 का राइट आंसर की बात कर लेता हूँ ऑप्शन सी हो जाएगा अर्धपारगमय। चलिए 67 नंबर देख लेता हूँ। कहता जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया है? जॉनसन ने, लैमार्क ने, मेंडल ने या ग्रिफिथ। तो राइट आंसर बोले 67 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा एक करेक्ट हो जाएगा जॉनसन ने। 68 कहता मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जो कि जल में होता है? साफ जल, गंदा जल, मीठा जल, इनमें से सभी। तो 68 नंबर आंसर हो जाएगा राइट गंदा जल। नेक्स्ट कहता बताओ निम्न में कौन एक जैविक जो कि प्रक्रम द्वारा अपशिष्ट होने वाला पदार्थ है? सूखे घास पत्ते या पॉलीथीन, गैस, रबर या फिर प्लास्टिक की जो कि क्या दिया? तोतले क्या दिया भाई 69 नंबर में? तो आपका प्लास्टिक की बोतलें दिया गया, ये वो है ठीक है बोतलें। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सूखे घास पत्ते। 70 नंबर देखिए क्या कहता हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक या उपभोक्ता या फिर आहार श्रृंखला। तो 70 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा उत्पादक। नेक्स्ट कहता समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है? कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बोले 71 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा काल्पनिक होता है। नेक्स्ट कहता कि किसी वस्तु का जो कि आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से या फिर सब प्रकार के दर्पण से। तो 72 का राइट आंसर बोले तो ऑप्शन ए हो जाएगा अवतल दर्पण से। 73 नंबर कहता कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है या फिर आधा होता है? तो राइट आंसर बोले 73 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा सीधा होता है। चलिए 74 नंबर की बात कर लेता हूँ। कहता अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा या पक्षमापी द्वारा या परितारिका द्वारा। तो राइट आंसर बोले 74 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा पक्षमापी द्वारा। 75 कहता कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? लाल, हरा, पीला, बैंगनी। तो राइट आंसर बोले 75 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा यानी कि बैगनी। 76 नंबर कहता है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? कांच की सिल्ली या फिर अवतल दर्पण या उत्तल लेंस या फिर प्रिज्म का। तो बोलिए 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा प्रिज्म। नेक्स्ट कहता है 100 वाट 100 डब्ल्यू का जो कि विद्युत बल्ब 250 वी के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रभावित धारा का मान होगा 0.1 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, 2.5 एम्पियर या फिर 10 एम्पियर। तो 77 का राइट आंसर बोल दीजिए क्या हो जाएगा? फटाफट बोलिए 77 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट कहता है जब किसी चालक तार से जो विद्युत धारा प्रभावित होता है तो गतिशील
जो कि कण होते हैं होना चाहिए, परमाणु है ना, आयन, प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। तो 78 का राइट आंसर बोले तो ऑप्शन डी हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 79 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 V तथा 100 W अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर है ना प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त जो है शक्ति कितनी होती है। 100 W, 75 W, 50 W या फिर 25 W होता है। तो 79 का राइट आंसर बोलिए क्या होगा, फटाफट 79 का बोलिए भाई आपका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी 25 W। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता बैटरी से किस प्रकार की धारा जो कि प्राप्त होती है। दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बोले भाई 80 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दिष्ट धारा। चलिए भाई हमने सेक्शन ये आपका जो 4 मॉडल पेपर 4 था ये भी कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो कमेंट करके बताइए भाई ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।